गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गड्ढे हो चुके स्टार्ट और हम लोग निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां पर आज तक काफ़ी लोग जा चुके हैं। बाकी जो वो सच्चाई होती है ना कि मछुआरे की जो मछली पकड़ते हैं छोटे छोटे जलाशयों या तालाबों में से गांव के अंदर, उनकी जो लाइफ होती है वो किस टाइप से होती है, वो सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग होती है सुबह के 6 बजे से। आज हमारी नींद खुल चुकी थी तो मैं निकल चुका हूँ गाड़ी पर बैठ करके पिताजी के साथ। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस नदी में से यहाँ पत्थरों के बीच गाड़ी चलाने का अनुभव इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पर से इस बगीचे में से भी गाड़ी बड़े ही आसानी से निकल चुकी है और हम लोग अभी चले जा रहे हैं नदी की ओर। यहाँ पर अभी पानी तो दिख नहीं रहा था जलाशय में, तो इसलिए थोड़ा सा आगे जाना होगा। तो इस जंगल या फिर बोल सकते हैं इस बगीचे को पार करते हुए, इस तरह से बचते हुए, उठते हुए, छुपते हुए हम लोग जा रहे थे आगे की ओर। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ऐसा आया जिसके आगे हम लोग बाइक को लेकर के नहीं जा सकते थे, इसलिए गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर दिया और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके पैदल ही। तो नज़ारा कुछ इस टाइप का हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा पानी देखने को मिल रहा था नदी में और फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी को खड़ी कर करके यहीं से निकल चुके हैं। पैदल ही रास्ता लग गए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी देखने को मिला काफ़ी देर बाद नदी के अंदर। ये एक नदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी है और यह वीडियो है गर्मी के मौसम का। तो यहाँ पर आसपास कहीं पर भी पानी नहीं है अवेलेबल, तो काफ़ी दूर जाने के बाद यहाँ पर पानी देखने को मिला और मैं यहाँ पर चले जा रहा था बस पीछे पीछे पिताजी के, क्योंकि मेरी नींद खुल चुकी थी आज और अभी तो मैं नींद में ही था। लगभग सुबह जल्दी उठ गया था इसलिए आज आ गया मैं। तो यहाँ पर ये पानी देखने को मिला, इसी के अंदर मछलियाँ हैं। तो हम बस पिताजी के साथ साथ पीछे पीछे चले जा रहे थे और चलते रहिए। कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर पिताजी को दिखे कुछ फंदे, तो यहाँ पर पिताजी देखने लगे कि यहाँ पर मछलियाँ हैं या नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरह से देखा और फिर हम लोग वापस से आगे की ओर बढ़ चले। नहीं, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर इस फंदे में लग चुका है केकड़ा और साथ ही साथ एक मछली भी है जिसको कि इस केकड़े ने पूरी तरह से खा लिया है और ये यहीं पर लगा हुआ है। तो यहाँ से पिताजी ने इस जाल को थोड़ा सा ऊपर करके देखा कि इसमें कुछ मछलियाँ वगैरह लगी है या नहीं। तो यहाँ पर एक केकड़ा लगा हुआ था जिसको कि अभी कुछ समय के बाद निकाल दिया जाएगा। जाल बहुत पूरी तरह से फाड़ दिया गया था इन केकड़ों के द्वारा। तो यहीं पर छोड़ करके अभी और आगे की ओर चल पड़े वापस से। तो हम बस पिताजी के साथ चले जा रहे थे उनके पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद फिर से एक बार और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने, पिताजी ने फिर से इस जाल को ऊपर करके देखा तो यहाँ पर एक मछली लगी हुई थी और इसी से हमारा पूरा जीवन यापन चलता है सभी मछुआरों का। इसी जलाशयों में से मछलियों को पकड़ते हैं और बाज़ार में ले जा कर के बेचते हैं और फिर जो कुछ पैसा आता है उसी से सारा घर वगैरह चलता है। मौसम कुछ इस तरह से हो रखा था, मोबाइल में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी जो रियल का नज़ारा था वो कुछ अलग ही था। यहाँ पर थोड़ा आगे देखोगे तो एक दादा दिख रहे हैं आपको नदी के अंदर। हम बस उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो यहाँ से इस टेकरे के ऊपर चढ़ते हुए जैसे तैसे हम भी चढ़ गए पिताजी के पीछे पीछे और पहुँच गए इधर। यहाँ पर दद्दू बढ़िया अपने ट्यूब के ऊपर बैठ करके मछलियों का जो जाल है उसे इकट्ठा कर रहे थे। यह कला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी इस ट्यूब के ऊपर बैठ करके चलने की कोशिश की, बाकी नहीं हो पाया। तो
ये दिखने में नॉर्मल दिख रहा है बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर से सारी मछलियों का जो जाल है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है कुछ इस तरीके से। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है यार नदी का। उसके बाद दद्दू कुछ इस तरह से ट्यूब को चलाते हुए आगे जा रहे थे। यह कला एकदम ऊपर वाले लेवल की है यार। इस कला को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तैरना आसान है बाकी कुछ इस तरह से तैरना सीखना टाइम लगता है बाबू। उसके बाद दद्दू कुछ इस तरह से सारी जाल को उठाए जा रहे थे। उसमें अगर कोई मछली मिलती तो उसे जो साइड में रखा हुआ है उसे खरिया कहते हैं, खरिया। उस खरिया में रखते जाते और कुछ इस तरह से दद्दू ने पकड़ लिया सांप। यहाँ पर देखिए सांप 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 और बिना डर के दद्दू आराम से सांप को निकाल रहे हैं और इसे निकाल करके फेंक देंगे। देखिए जलाशयों में इस तरह के सांप वगैरह होना आम बात है, लेकिन अभी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आदत हो चुकी है इन्हें डेली डेली देखने की। तो किस तरह से एकदम नॉर्मली बहुत ही आसानी से इन्होंने उसे निकाल करके फेंक दिया। इनके आसपास भी पानी के अंदर कई सारे सांप वगैरह हो सकते हैं, कोई अलग चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जंगल एरिया में कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आइट साइड कोई नहीं है, एकदम पूरा सुनसान है और यहीं पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर ये कुछ कर रहे हैं शायद और नेचर का जो साउंड है वो एक अलग ही फीलिंग दे रहा है। उधर ताड़ी नहीं पता 6-7 तांगे छोड़ी वहाँ में खरा से खरस में लागी रहे हैं। अरे तो छूट के करंट वाला ने मैं ये छोड़ते रहे उनकी बड़ा 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 पड़ता है और बिना ही नहीं। बहुत ये किनार में रहता था पानी में। ये कहूँ कौन ये गुलर में बहुत समल घुसता था। वहाँ कहूँ तो कहूँ बोलो। अरे जा गुलर में बहुत घुसता था, ये पर चढ़ जाता था और दफकता। यहाँ से देखिए दद्दू के पास लग चुका एक फिर से केकड़ा जो कि अभी भी मछली को खा रहा है। वो वही केकड़ा है जो कि उस टाइम पर पिताजी ने निकाला था। कमल को तो उठा ले पहले, निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से फिलहाल पहले मछली को निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी मछलियाँ बहुत सारी तैर रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था। प्यारी प्यारी सी लग रही है, कैमरे में उतना क्लियर नहीं हो पाया बाकी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर भाई जो जाल के छोटे टुकड़े हैं उन्हें बाहर निकाल रहे हैं पानी से ताकि कोई मछली व्यर्थ में ना मारी जाए। और मैं बस यहाँ से बैठ करके इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा था। बढ़िया एकदम शानदार नज़ारा था भाई। आय हाय। उसके बाद सारी जो तांगड़ी बोलते हैं जाल वो निकाल ली गई। इस तरह से पोटलियाँ बना दी गई उनकी और दद्दू इस ट्यूब को लेकर के आ चुके थे। सारा सामान पैक हो रहा था स्पीडली और सारा सामान पैक होने के बाद
हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। टाइम हो चुका था 9-10 की समथिंग में, नहीं सॉरी 8 बज रही थी, लेकिन लग रहा था कि 10-11 बज रही हो, बाकी धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इस तरह से ट्यूब को लेकर के और हम लोग निकल चुके हैं वापस से अपने घर की ओर। और अभी यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के ऊपर, और फिलहाल मुझे फोकस करना है कि कोई टैंक ना लगे मुझसे, वापस हम लोग निकल चुके हैं से, जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। वो पत्थरों में पड़ी गाड़ी ऐसे चला रही थी जैसे कि हाईवे पर चल रही है, विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि पिताजी है इसलिए मैं बिंदास होकर देख रहा हूँ। और तो ये रहा आज का वीडियो ब्लॉग जो भी कहना चाहो, जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि एक जो गांव में रहने वाली कि फिशरमैन की लाइफ किस तरह से होती है। ये तो एकदम नॉर्मल रहा, बाकी इन्हें काफ़ी दूर दूर तक जाना होता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर